के पावन मौके पर देश भर के तीर्थ स्थलों पर श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी है। हरिद्वार के हर की पैड़ी, वाराणसी के घाटों, प्रयागराज संगम और अयोध्या की सरयू के किनारे सुबह से ही आस्था का सैलाब देखने को मिल रहा है। श्रद्धालु पवित्र नदियों में डुबकी लगाकर पुण्य लाभ कमा रहे हैं और दीपदान कर भगवान विष्णु की आराधना कर रहे हैं। जगह जगह सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। वहीं गंगा तटों पर धार्मिक उत्साह और श्रद्धा का अद्भुत संगम नजर आ रहा है। और इसी खबर पर और ज्यादा बातचीत के लिए अलग अलग जगहों से हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। वाराणसी से जयपाल हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हरिद्वार से करण खुराना हमारे साथ मौजूद हैं, मुरादाबाद से आकाश शर्मा हमारे साथ जुड़े हुए हैं, अयोध्या से प्रवेश पांडे, बरेली से अजय कश्यप हमारे साथ मौजूद हैं। बारी बारी से सबका रुख करेंगे, लेकिन सबसे पहले हरिद्वार चलते हैं करण खुराना के पास। करण, कैसी आस्था, भक्ति, श्रद्धा इस वक्त हरिद्वार में नजर आ रही है? करण, आवाज मिल रही है आपको? करण, आपका शायद माइक जो है वो अनम्यूट, उसको कर दीजिए, म्यूट हो गया है वो। आपको दिखाना चाहूंगा कि हरिद्वार में इस वक्त भारी भीड़ है। कार्तिक पूर्णिमा का एक महत्वपूर्ण स्थान हरिद्वार में माना जाता है। लाखों की संख्या में जो इस वक्त श्रद्धालु हैं वो हरिद्वार पहुंच रहे हैं। हर की पैड़ी में आप देख सकते हैं कि श्रद्धालुओं से पूरा सरोवर है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ पे स्नान कर रहे हैं। कहीं ना कहीं ये भी माना जाता है कि भगवान विष्णु को समर्पित और माँ गंगा के लिए यहाँ पे जो स्नान है वो बहुत महत्वपूर्ण है। आज के स्नान से कहा जाता है कि जन्मों जन्म के जो पाप है वो मुक्त हो जाते हैं। बहुत ही पवित्र स्नान माना जाता है। आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाना चाहूंगा कि बड़ी संख्या में आप देख सकते हैं यहाँ की इस समय जो श्रद्धालु है वो माँ गंगा में पुण्य की डुबकी लगा रहे हैं। साथ ही बताना चाहूंगा कि कार्तिक पूर्णिमा के स्नान का जो महत्व है, चाहे वो भगवान नारायण से, भगवान शिव से, सभी से जुड़ा हुआ है। तो कहीं ना कहीं जो आज का स्नान है, दीपदान है, जप है, तप है, हवन है, उन सबका एक अलग ही महत्व है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु जो है वो हरिद्वार पहुंचे हैं और लगातार जो है पुलिस की चाक चौबंद व्यवस्थाएं यहाँ पे लगी हुई है। जो जिलाधिकारी हरिद्वार और एसएसपी हरिद्वार है वो लगातार जो है वो मॉनिटरिंग कर रहे हैं और बड़ी संख्या में पुलिस बल भी यहाँ पे तैनात है। हर की पैड़ी में इस वक्त बड़ी संख्या में श्रद्धालु यहाँ मौजूद है। लगातार सुबह से ही स्नान यहाँ पे चल रहा है और लगातार जो श्रद्धालुओं की संख्या में वो बढ़ोतरी हो रही है। कहीं ना कहीं इस साल का एक तरह से अगर हम धार्मिक आयोजन देखें तो ये आखिरी स्नान है। इसके बाद जो है कोई बड़ा धार्मिक आयोजन नहीं है। इसके साथ ही हरिद्वार में जो संख्या है श्रद्धालुओं की वो लगातार दिख रही है। कहीं ना कहीं ये भी बताया जाता है कि आज जो भगवान शिव हैं उन्होंने त्रिपुरासुर नामक जो राक्षस है उसका वध किया। आज के दिन से अलग अलग मान्यताएं जुड़ी हुई हैं और इसी वजह से गंगा घाटों पर इस वक्त ये नजारा दिख रहा है। करण, आप बने रहिएगा, वापस आएंगे आपके पास। अमरोहा चलते हैं, आकाश शर्मा हमारे साथ मौजूद हैं। आकाश, क्योंकि तिगरी मेले को लेकर भी प्रशासन पहले से ही तैयारियों में जुटा हुआ था, क्या व्यवस्थाएं जमीनी स्तर पर नजर आ रही हैं? ठीक है आकाश, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही है, फिर से जुड़ने की कोशिश करेंगे। अयोध्या चलते हैं, प्रवेश पांडे भी हमारे साथ मौजूद है। प्रवेश, वहां से क्या तस्वीरें? बड़ी संख्या में श्रद्धालु लगातार पहुंच रहे हैं सरयू में स्नान करने के लिए। बिल्कुल, आपको बता दें कि कार्तिक पूर्णिमा के मौके पर पूरी रात पूरी तरीके से आस्था में जो है आस्था की डुबकी जो है वो लगा रहे हैं श्रद्धालु। लाखों की संख्या में श्रद्धालु रामनगरी पहुंचे हैं। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर आस्था के अभूतपूर्व सैलाब उमड़ पड़ा है। सुबह भोर होते ही लाखों श्रद्धालु मां सरयू की गोद में डुबकी लगाकर पुण्य लाभ अर्जित कर रहे हैं। घाटों पर जय श्री राम के जयकारों से पूरा वातावरण भक्तिमय हो उठा है। चहुं ओर जय श्री राम के नारों की गूंज है। यही नहीं, राम की पैड़ी से लेकर गुप्तार घाट हो, सरयू घाट हो, नया घाट तक श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगी हैं। महिलाएं दीपदान कर रही हैं तो साधु संत भजन कीर्तन और रामचरित मानस पाठ में लीन है। भारी भीड़ को देखते हुए पुलिस प्रशासन भी जो है सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए हैं। बाकायदा रामनगरी अयोध्या की सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे से निगरानी की जा रही है। हर घाट पर पुलिस की तैनाती है, वहीं ड्रोन और सीसीटीवी कैमरे से भी लगातार निगरानी की जा रही है। कुल मिला के कार्तिक पूर्णिमा को देखते हुए रामनगरी की सुरक्षा को पूरी तरीके से हाईटेक कर दिया गया है। बाकायदा जो है एक कंट्रोल रूम से बैठकर सीसीटीवी और ड्रोन कैमरे से निगरानी की
की जा रही, लेकिन जिस तरीके से रामनगरी में जो आस्था का सैलाब उमड़ा है वो काफी सराहनीय बिल्कुल, तो है। रामनगरी में भी आस्था का सैलाब यहाँ उमड़ा हुआ है। ठीक है प्रवेश, आप बने रहेगा, वापस आते हैं, बरेली चलते हैं। अजय कश्यप भी हमारे से जुड़े हुए हैं। अजय, क्योंकि आप भी घाट के किनारे ही मौजूद हैं, जरा वहां से तस्वीरें दिखाइए, लोग किस तरीके से आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। देखिए दिव्या, एक तो मैं बता दूं कि मैं रामगंगा घाट पे मौजूद हूँ और आपको दिखाता हूँ। देखिए, रामगंगा घाट पे सुबह से ही भक्तों का आने का सिलसिला शुरू हो गया था और अब जो है लाखों की तादाद में लोग यहाँ पे गंगा घाट पे मौजूद है। और आंकड़े की बात की जाए तो अभी तक लगभग 3 लाख श्रद्धालु जो है गंगा स्नान कर चुके हैं और ये आंकड़ा जो है धीरे धीरे बढ़ रहा है। शाम तक आशा की जा रही है कि लगभग 10 लाख जो है श्रद्धालु यहाँ पर गंगा स्नान करेंगे। यहाँ देखो, लेकिन यहाँ पर देखिए भारी पुलिस बल की मौजूदगी में भारी भक्तों की भीड़ उमड़ रही है। मान्यता है कि कार्तिक पूर्णिमा का जो स्नान होता है, इसमें अगर गंगा स्नान करा जाए तो आपके पापों का मां गंगा हरण करने की, तो इसको देखते हुए जो है सुबह से ही भक्तों का आने का सिलसिला शुरू होने का। आपको दिखाऊंगा, देखिए ये प्रसिद्ध पावनी मां गंगा है और यहाँ पे लोग आ रहे हैं और यहाँ पर प्रशासन की तरफ से विशेष व्यवस्था की गई है क्योंकि इस वक्त जो है पानी जो है देर ज्यादा है, तो बैरिकेडिंग की गई है यहाँ पे और उसके अंदर जो है जाल लगाया गया है और उसको जाल के अंदर जो है भक्त स्नान कर रहे हैं। आंकड़े की बात की जाए तो अभी तक जो है 3 लाख से ज्यादा के जो भक्त हैं वो मां गंगा पतित पावनी मां 3 लाख गंगा से ज्यादा श्रद्धालु अब तक पहुंच चुके हैं और माना जा रहा है कि आंकड़ा जल्द ही और तेजी के साथ बढ़ेगा। अजय, आप बने रहेगा, वापस आते हैं, वाराणसी चलते हैं, जयपाल के पास। जयपाल, क्योंकि आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी देव दीपावली कार्यक्रम में शामिल होंगे, उसको लेकर क्या तैयारियां हैं, कितने बजे उनके पहुंचने का वक्त बताया जा रहा है? बिल्कुल, देखिए आज देव दीपावली है और काशी इसके लिए पूरी तरीके से तैयार है और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज शाम 5 बजे बनारस पहुंचेंगे और इसके अलावा वो नमो घाट पर जाएंगे। उनके साथ और भी जो मंत्री हैं, जयवीर सिंह धर्मार्थ कार्य मंत्री, वो भी यहाँ मौजूद रहेंगे और पूरे 84 घाटों की तैयारी इस वक्त कर ली गई है। अगर तस्वीरों के जरिए आपको दिखाएं तो देखिए लोगों का हुजूम अभी से यहाँ पर उमड़ पड़ा है और ये वो घाट है जहाँ पर दीपोत्सव की तैयारियां हैं। लाखों दिए यहाँ पर जगमग होंगे और एक साथ कहा जा रहा है कि 20 लाख से ज्यादा दिए यहाँ पर जलाए जा सकते हैं। हालांकि 12 लाख दियों का इंतजाम तो खुद बिल्कुल, तो लाखों दिए यहाँ आज शाम को जलाए जाने हैं जिससे जो घाट हैं वो जगमगाते हुए नजर आएंगे। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का हमारे से जुड़ने के लिए, जानकारी देने के लिए।